नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो खासकर एनजीओ से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था और बहुत सारे एनजीओ का काम हम लोग करते भी हैं, तो वो लोग हमेशा ये डिमांड करते रहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताइए या नया कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसको बताइएगा, ताकि वो लोग उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर पाएँ, भाग ले पाएँ और अपने एनजीओ के लिए काम ढूंढ पाए। क्योंकि एनजीओ के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड चीज़ भी मार्केट में घूमता है कि प्रोजेक्ट दिला देंगे, पैसा ले लेंगे, या मान लीजिए मेल आता है या बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं, हमें भी आता है, आपको भी आता होगा। मगर ये जो प्रोसेस है हम आपको बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है और इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो आप डायरेक्ट फाइल कीजिएगा और आपको डायरेक्ट मिलेगा। इसमें ना आपको हमारी ज़रूरत है ना ही किसी की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर, अपना डॉक्यूमेंटेशन, और अगर आपके पास क्रेडेंशियल क्राइटेरिया जो हम लोग बता रहे हैं वो है तो आप अपने आप ही इनफ है ये प्रोजेक्ट फाइल करने के लिए और ये काम करने के लिए। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का है और कमर्शियल बीसी के लिए इन्होंने जो है ये प्रोजेक्ट निकाला है। कमर्शियल बीसी मतलब कि जो बैंकिंग की सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं बहुत सारे बड़े बड़े बैंक, तो उनको हमेशा ही सबॉर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है जो उनके बिहाफ पे मार्केट में काम कर पाएँ, या डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज, ये सारी चीज़ें। तो ये प्रोजेक्ट जो है उड़ीसा को लेके है। तो ऐसा नहीं है कि उड़ीसा के ही सिर्फ एनजीओ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे कंट्री का कोई भी एनजीओ इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो उड़ीसा का हो, बंगाल का हो, कहीं का भी हो, बशर्ते उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उसका डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए पहले आपको बता दें कि केवाईसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी अगर आप सोसाइटी हैं, ट्रस्ट हैं, जो भी हैं, तो ज़रूर उसमें 2-3 पार्टनर होंगे। तो उसके जितने पार्टनर हैं उनका केवाईसी मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो बॉडी मेंबर हैं उनके, और लास्ट 3 ईयर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप लास्ट 3 ईयर से मार्केट में हैं, काम कर रहे हैं, लगभग देखिए क्राइटेरिया होता है, कोई भी काम करता है तो 3 ईयर्स मिनिमम लॉगिन पीरियड होता ही होता है। उसके बाद आपका आईटीआर और जीएसटी फाइलिंग। अगर एनजीओ के नाम पे आईटीआर है और जीएसटी फाइलिंग है तो ही आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्लस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी अगर आप ट्रस्ट हैं तो ट्रस्ट का डीड होगा, सोसाइटी है तो सोसाइटी का सर्टिफिकेट होगा, बायलॉज होगा, और अगर एमसीए में रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपका एमओए होगा। ये डॉक्यूमेंटेशन है जो एनजीओ का होता है। प्लस पैन कार्ड और जीएसटी सर्टिफिकेट। पैन कार्ड आपका एनजीओ के नाम से होना चाहिए, प्लस जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपके पास होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं। ये तो क्राइटेरिया था, हमने बताया कि क्या क्या लगेगा अगर आप ये प्रोजेक्ट आपको लेना है या एप्लीकेशन करना है। अब आइए बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, ये इसमें दिया है, उड़ीसा हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ लुकिंग फॉर एज ए कॉर्पोरेट बीसी ऑफ सेवरल कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया in direct agreement with bank. They can offer all the banking solution like Kisok banking, AEPS, micro ATM, bill payment, इंश्योरेंस एंड अदर बैंकिंग फैसिलिटीज़। यानी जो भी अभी देखिए बैंकिंग के फैसिलिटीज़ में जो सुविधाएं आपको मिलती हैं, इंश्योरेंस का पेमेंट से लेके माइक्रो एटीएम, बिल पेमेंट और किसॉक बैंकिंग, ये सारे के ऊपर आपको जो है काम करना पड़ेगा और ये सबका प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। तो सोचिए कितना अच्छा ऑफ़र है। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं मगर मिलता नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद ये मौका दे रही है। आपको सिर्फ ज़रूरत है जो जो हमने डॉक्यूमेंटेशन बताया और आगे आके काम करने का। हाँ, मगर जिस तरीके का प्रोफाइल और चीज़ें इसमें हैं, तो अगर आप 3 साल के पुराने एनजीओ नहीं हैं या अच्छा आपका फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है और टीम नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता आपसे हो पाएगा। अगर कोई एनजीओ जिसका अच्छा खासा टीम है, बॉडी मेंबर ठीक है, फाइनेंशियली साउंड है और 3 साल का एक्सपीरियंस है और जिसने पहले ऐसे प्रोजेक्ट हैंडल किया हुआ है, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा इसमें पे आउट भी वो कमा सकता है, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है। और जब ये सिस्टम चलेगा और रिन्यूअल सिस्टम पे चलता है, स्टार्टिंग के लिए ये 3 साल के लिए होता है, 3 इयर्स के बाद इसको फिर से रिन्यूअल किया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि इसको आप कहाँ से आपको जाके मेल करना है या इन्फॉर्मेशन लेना है या क्या चीज़ लेना है। ये उड़ीसा गवर्नमेंट का है। द इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अप्लाई द एबव डॉक्यूमेंट। मेल आईडी है info@9fine.in। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ मेल आईडी, info@9fine.in। ये इस पर आप लोग सारा अपना डॉक्यूमेंटेशन
मेल कीजिएगा। प्लस गवर्नमेंट ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है, जो वो भी हम आपको शेयर कर देते हैं। नंबर है इनका 8594828000। एक बार फिर से आपको बता दें, 8594828000। और एक नंबर है अल्टरनेटिव नंबर 8338088000, 8338088000। ये इन्होंने अपना नंबर भी जारी किया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर। तो अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ जानना है, लगभग सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी, मगर फिर भी बहुत से लोगों को क्वेश्चन रहता है, तो इसमें हमने गवर्नमेंट का जो हेल्पलाइन नंबर था वो भी आपको बता दिया, ईमेल आईडी भी बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फाइनेंशियली साउंड हैं, तो ये प्रोजेक्ट पाने के लिए आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को मेल कीजिए और डायरेक्ट ये हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं है, ना आपको प्रोजेक्ट बना के देना है, ना ही कुछ। आपके पास काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का ITR होना चाहिए, टीम होना चाहिए और फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए आपका NGO। इतना ही इनफ है ये प्रोजेक्ट पाने के लिए। तो आपको डायरेक्ट नंबर मिल गया, मेल ID मिल गया, कहाँ कम्युनिकेशन करना है वो मिल गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मिल गया, और क्या आपको काम करना है वो मिल गया। आशा करता हूँ सारा पॉइंट, सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया। तो आप लेट मत कीजिए, तुरंत इस प्रोजेक्ट को लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।